संदीप जी, आप बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जी। व्यापार से भी जुड़े हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं, लेखन से भी जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इतना समय कैसे निकालते हैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करने के लिए? आपने सेशन का नाम रखा है ज़िंदगी ना मिले दोबारा। मैं ये सोचता हूँ कि कल भी ना मिले दोबारा। मुझे बहुत होता बढ़िया, है क्या कि बात आज है। ही ज़िंदगी तो फिर भी एक आप पूरा समय बिताते हैं कि भाई ज़िंदगी में ये करना है। 100 साल की है, 50 साल की है, 25 साल की, और दूसरी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। पर आज यहाँ बैठे हैं, कल भी होगा ना दोबारा, क्या पता है। तो जो करना है, जैसे करना है, उसको आज ही करना चाहिए और सुनियोजित तरीके से करना चाहिए। तो समय तो आपकी प्रायोरिटी पे है, जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी है वो काम होगा ही होगा। आप आप भी कितने ही व्यस्त रहें, आप खाना तो खाएंगे ही ना। आप भी आप घु सुबह नहीं खाएंगे, शाम को खा लेंगे। बिल्कुल, आप भी घुमक्कड़ लेखक हैं। मैं लेखक नहीं हूँ, हाँ घुमक्कड़ हूँ, बस जो देखता हूँ वो लिख ये देता हूँ। तीनों लोगों की खासियत है, तीनों लोग खूब घूमते हैं, खूब लिखते हैं। मिर्ज़ा का एक शेर है वैसे तो, आप लोगों ने ज़रूर ये शेर सुना होगा कि सैर कर दुनिया के गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर मिले तो नौजवानी फिर कहाँ। क्या जो यायावरी है, जो घूम घूम करके लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कला है, वो दूसरे जो साहित्य हैं उनसे अलग विधा के रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो अपने आप को कोई साहित्यकार या लेखक मानता नहीं हूँ। हाँ, जो मैं जिस तरीके से देखता हूँ, तो जिस दृष्टि से, ये है कि मैं औसत से एक अलग दृष्टि से देखता हूँ। बिकॉज जहाँ भी मैं घूमा हूँ, ये नहीं कि हम दिल्ली आए तो लाल किला चले गए, लंदन गए तो बकिंघम पैलेस देख लिया। मैं जिन भी देशों में गया हूँ, वहाँ पे उनके जो, एक तो वहाँ पे जो भारतीय हैं, उनका जो वहाँ पे रहन सहन है, उनका देश से जुड़ाव है, वो किस तरीके से जी रहे हैं। तो ऐसे कई संस्मरण मेरे साथ हुए जो, जिनके हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा वहाँ पे भारतीय हैं और ये कर रहे हैं। जैसे मैं जब पुंते काना गया, जिसको बोलते हैं दुनिया जहाँ से शुरू होती है, या वहाँ से इसके चिली के आगे, या तो दुनिया वहाँ से शुरू होती है या खत्म होती है, आखिरी कोना दुनिया का। वहाँ मुझे पता चला, एक सिंधी फैमिली ने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले जो किसी व्यक्ति ने दुकान खोली, वो हिंदुस्तान के इंडियन सिंधी ने खोली। और एक पूरी बड़ी कौम वहाँ पे, वो या तो सिंधी बोलती है या स्पेनिश बोलती है, लेकिन वो इंडियन कम्युनिटी है। तो मुझे इन सब चीज़ों ने बहुत आकर्षित किया, और मैंने जो प्रवासी भारतीय हैं उनके बारे में काफ़ी, आप समझिए, अध्ययन ही उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो अभी भी मैं जिस नए देश में जाता हूँ, मैं सबसे पहले वहाँ का कोई कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, उससे संपर्क करता हूँ, वहाँ के जो कौन से प्रोमिनेंट इंडियंस हैं उनसे मुलाकात करता हूँ। और ऐसे कई कई सारे मैंने जो देखा है, बस उसी को बस लिखा है। जैसे मान लीजिए कि जब मैं पेरू गया था, तो मुझे किसी ने बताया, इंडियन हाई कमिश्नर ने वहाँ पे, कि यहाँ पर एक इंडियन, आप उनसे मिलिए। तो उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि पेरू में उस वक्त तक जब मैं गया था, पूरे पेरू में 86 सिनेमा हॉल थे, और वो 86 सिनेमा हॉल उसी व्यक्ति के थे। और पेरुवन फिल्म, पेरुवन लैंग्वेज में फिल्म उन्होंने यहाँ के बनाई। और ये नहीं कि उनकी कोई जनरेशन्स वहाँ पे थी लैटिन अमेरिका में, वो बॉम्बे से गए थे, बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का काम था, बॉम्बे से वहाँ शिफ्ट करके उनको लगा यहाँ पे इस पेरुवन लैंग्वेज में फिल्म है ही नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे फिल्में बनानी शुरू की और सारे हॉल्स ओन कर लिए। तो इंडियन कम्युनिटी ने, और प्लस दूसरे देशों में जाके जो यात्रा वृतांत में हमने जो वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन जो देखा, और खासकर भारतीयों का, उसको मैंने लिखा है।